टोन्स। गांव में अक्सर हम लोगों को कहता सुनते हैं कि सुनसान रास्ते में अगर कोई आपका नाम पुकारे तो कभी एक बार में पीछे पलटकर मत देखना, क्योंकि वो छलावा भी हो सकता है जो आपका शिकार करना चाहता हो। लेकिन मौली इन बातों पर विश्वास नहीं करती थी और उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ जिससे वो इन सब बातों पर भरोसा करने लगी। किसी गांव में मौली नाम की एक लड़की रहा करती थी। वो बहुत ही प्यारी और सुंदर थी। मौली अपनी दादी के साथ रहती थी और गांव के बाकी लोग भी उसे बहुत पसंद करते थे। अरे मौली बेटा, सुन, तू ना काम से जल्दी वापस आया कर घर। ज्यादा देर मत किया कर। क्यों दादी, क्या हुआ? बेटा, वो अब गर्मियों के दिन आ गए हैं ना, इसीलिए अब गर्मी में वो निकला करेगा। सुनसान रास्तों पर वो मिलता है। वो कौन? छलावा। छलावा? दादी, छलावा कौन होता है? छलावा किसी का भी रूप लेकर सामने आ सकता है और नाम लेकर टोकता है। अगर कोई एक बार में पलट जाता है तो वो उसे अपने साथ ले जाता है और अपनी ताकत बढ़ाता है। क्या आप भी दादी? भला ऐसा कहीं होता है क्या? देख, मैंने बस तुझे कह दिया कि जल्दी घर आना है तो आना है बस। ठीक है दादी, आप चिंता मत करो, जल्दी ही घर आया करूंगी। मौली जमींदार के घर में काम किया करती थी। वो सुबह जाती तो कभी शाम को तो कभी दोपहर को लौटती थी। एक दिन उसे काम करने में देर हो गई, जिस वजह से शाम से रात हो गई। घर में उसकी दादी परेशान हो रही थी। रात हो गई है, ये लड़की ना जाने कहाँ रह गई। इसे कितनी बार बोला है कि घर जल्दी आया करे, अब ना जाने कौन से सुनसान रास्तों से अकेली आएगी। काकी, मैं जा रही हूँ। जा रही हो? सुनो, लालटेन लेकर जाना और हाँ, छलावा से बचना। अरे, आप भी इन बातों पर विश्वास करती हो? ऐसे कुछ नहीं होता। मैं जा रही हूँ। ठीक है। मौली वहां से चली जाती है। वो खेतों के बगल से होते हुए अपने घर लौट रही थी। चारों तरफ अंधेरा था, केवल वही रोशनी थी जहां पर मौली लालटेन लेकर चल रही थी। कितना अच्छा मौसम है। मौली आगे आगे चल रही थी, तभी पीछे से उसे अपनी दादी की आवाज आई। मौली! दादी की आवाज सुनकर मौली रुक गई और पीछे पलटकर बोली, अरे दादी, आप यहाँ क्या कर रही हो? मौली की दादी बिना कुछ बोले आगे जाने लगी। अरे दादी, घर इस तरफ है, वहां कहाँ जा रही हो? मौली की दादी जंगल की तरफ चली जा रही थी और मौली भी उनको रोकते हुए उनके पीछे जाने लगी। चलते चलते मौली जंगल के बीचों बीच आ गई। वहां पर बरगद और पीपल के बड़े बड़े पेड़ लगे हुए थे। जानवरों के रोने की आवाजों से जंगल का कोना कोना गूंज रहा था। मौली की दादी एक पेड़ के पास जाकर रुक गई। दादी, दादी चलो घर चलो, यहाँ कुछ सही नहीं लग रहा। मौली अपनी दादी के पास जाती है और उनके कंधे पर हाथ रखती है। तभी अचानक से दादी पलटती है और मौली चीखते हुए दूर गिर जाती है। उसकी दादी एक बहुत बड़े प्रेत में बदल चुकी थी। दादी, दादी! दादी? कौन सी दादी? छलावा हूँ मैं, छलावा। मुझे मत मारना, मुझे मत मारना। वो छलावा धीमे धीमे मौली के पास आने लगता है और वो अपने हाथ से मौली की गर्दन दबोचकर उसे हवा में उठा देता है। उसी वक्त अचानक से एक साधु वहां आकर छलावा से कहते हैं, रुक जाओ, इस लड़की को छोड़ दो। कौन हो तुम? चले जाओ यहाँ से। आज के लिए ये मेरा शिकार है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। शायद तुम मुझे अभी जानते नहीं हो। तुम मेरे और मेरे शिकार के बीच में आ रहे हो, बहुत बुरा होगा। तुम जैसे प्रेत को वश में कैसे करना है, मैं अच्छे से जानता हूँ।
इतना कहकर साधु अपने कमंडल में जल निकालता है और छलावा पर छिड़क देता है। वो छलावा जलते हुए चीखने लगता है और मौली को छोड़कर वहां से गायब हो जाता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पापा। अब तुम सीधे अपने घर जाओ बेटा, और कभी भी किसी की आवाज पर पलट कर मत देखना। मौली घर आ जाती है, जहां उसकी दादी उसे देखकर गले से लगा लेती है। तू कहाँ रह गई थी और ये चोट कैसे लगी? अब तू कल से काम पर नहीं जाएगी, समझी? दादी आप परेशान मत हो, कुछ नहीं हुआ है मुझे। ठीक है, चल अब आ, खाना खा ले। हाँ लाओ लाओ, बहुत भूख लगी है। आज अगर किस्मत अच्छी ना होती तो किसी और की भूख मिटा रही होती। क्या मतलब? कुछ नहीं दादी। मौली मुस्कुराने लगती है और उसकी दादी उसे देखकर चिंता मुक्त हो गई थी। आज जो मौली ने देखा, उसके बाद से मौली को भरोसा हो गया कि छलावा सच में होते हैं। मौली के साथ जो हुआ वो बड़ों की बात ना मानने का नतीजा था। हमें अपने से बड़ों की बात हमेशा सुननी चाहिए, चाहे फिर वो छलावा के बारे में हो या जीवन की किसी भी बात के बारे में।